Good morning to all my students of class 12 science. Now today we will discuss the concept after the line. In previous video we already discussed the two concepts. First was the straight line and second was circle. ठीक है, equation of line, many forms of the line like intercept form, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. ठीक है, कैसे निकालते हैं आप एक इक्वेशन को जब लाइन पास हो रही है दो पॉइंट से, कैसे निकालेंगे आप इक्वेशन को जब लाइन पास हो रही है एक पॉइंट से और स्लोप दी हुई है. सो सच ऑफ टाइप दिस वी ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो. नाउ वी हैव टू रिमेनिंग कंसेप्ट, पैराबोला एंड एलिप्स. वो हम डिस्कस करेंगे अभी. प्रीवियस वीडियो में हमने लाइन कवर कर लिया था और सर्कल को भी हमने कवर कर लिया था. अब आज हमारा कंसेप्ट है पैराबोला एंड एलिप्स. यू नो वेरी वेल दैट पैराबोला इज ऑफ फोर टाइप्स. फोर टाइप्स के पैराबोला होते हैं. फर्स्ट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, सेकंड इज वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax, थर्ड इज x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, and fourth is x square is equals to -4ay. So we have these four types of the parabola which we will discuss today in this video. So first of all, first type of parabola, y square is equals to 4ax, and the picture of this parabola will be like this. This is passing through from the x axis at the place of origin. तो पैराबोला जो फर्स्ट टाइप में होता है वो कुछ इस तरह से होता है. इसकी जो दोनों आर्म्स होती हैं ये कभी भी आपस में ज्वाइन नहीं होती. सो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ पैराबोला, y square is equals to 4ax, in which the axis is x-axis and the focus of this parabola also lie at the x-axis in a positive side, means a, 0. This is the coordinate of the focus. ठीक है, this is focus. फोकस से ही पास होती है इसकी लेटस रेक्टम. Latus rectum is a straight line which is passing through from the focus and perpendicular to the axis. ये एक ऐसी लाइन होती है जो फोकस से पास होगी लेकिन उसके एक्सिस के हमेशा होती है परपेंडिकुलर, and the length of it will be 4a. 4a is the length of latus rectum. 2a above from the x-axis and 2a from the below of the x-axis. So the length of this latus rectum is 4a. उसके बाद आपने जब डेफिनेशन पढ़ी थी पैराबोला की, डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन ये थी पैराबोले की कि पैराबोला इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे दैट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द फोकस एज वेल एज फ्रॉम द फिक्स लाइन, एंड दैट फिक्स लाइन इज सेड टू बी डायरेक्ट्रिक्स. याद आया कुछ? पैराबोला तब बनता है जब एक पॉइंट ऐसे मूव करता है कि उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस एज वेल एज फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स कांस्टेंट रहे. उस पॉइंट की डिस्टेंस जितनी फोकस से होगी उतनी ही डिस्टेंस उसकी डायरेक्ट्रिक्स से होनी चाहिए. फिक्स लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, DIRECTRIX, डायरेक्ट्रिक्स. ठीक है, वो इधर होती है. जितना इस वर्टेक्स से फोकस होता है उतना ही वर्टेक्स से चलिए आप पीछे की साइड में तो उतनी ही दूर होती है ये डायरेक्ट्रिक्स. इट इज डायरेक्ट्रिक्स एंड द इक्वेशन ऑफ इट विल बी x equals to -a. x equals to -a is the equation of directrix. Remember it always. So this is first type parabola. Now
सेकंड टाइप। तो जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मैं इसको रफ करूँगा और डिस्कस करेंगे हम सेकंड टाइप। चलिए, सेकंड टाइप ऑफ पैराबोला में क्या होगा, y² = -4ax, ये ओपन होगा लेफ्ट साइड में कुछ इस तरह से। ये पैराबोला y² = -4ax ओपन होता है x एक्सिस के नेगेटिव साइड में। So focus will be lie in the negative side of the x axis and that will be -a, 0। जितना इस वर्टेक्स से फोकस होता है उतना ही आप पीछे हटें तो आपको मिलेगा वहां पे एक फिक्स लाइन एंड दैट विल बी डायरेक्ट्रिक्स। चलिए, तो y² = -4ax लाई करेगा x एक्सिस के नेगेटिव साइड में कुछ इस तरह से। इस वर्टेक्स से जितना दूर फोकस है उतना ही आप पीछे हटिए, आपको मिलेगी फिक्स लाइन एंड दैट विल बी डायरेक्ट्रिक्स। So it is a directrix and the equation of it will be x = a. This is the equation of directrix x = a. So this is a second type of parabola. तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं थर्ड टाइप। चलिए, थर्ड टाइप ऑफ पैराबोला will be open in upward direction like this। This is third type parabola x² = 4ay। ये ऊपर की तरफ होता है ओपन, इसका फोकस लाई करता है y एक्सिस पर ऊपर की तरफ पॉजिटिव वे में। कोई भी पैराबोला जिधर की तरफ ओपन होता है उधर की तरफ ही उसका फोकस लाई करता है। सो फोकस ऑफ इट इज 0a। ठीक है, रही बात इसकी लेटस रेक्टम की, तो वो पास हो जाएगी इस तरह से। दिस विल बी लेटस रेक्टम। उसके बाद वर्टेक्स से जितना दूर फोकस होता है उतना ही आप पीछे हटे, आपको मिलेगी डायरेक्ट्रिक्स। So it is directrix and the equation of it will be y = -a. y = -a is the equation of this directrix। एक बात और सुन लीजिए, इन सभी पैराबोला में कोई भी कांस्टेंट पार्ट नहीं है। आप देख सकते हैं y² = 4ax है, +5 -5 -10 नहीं है, इसीलिए ये सभी पैराबोला अभी ओरिजिन से पास हो रहे हैं। लेकिन जब इनमें कोई कांस्टेंट पार्ट आ जाएगा तो उस वक्त ये ओरिजिन से पास नहीं होंगे, तो ओरिजिन से पहले पास हो जाएंगे एक्स एक्सिस को या फिर ओरिजिन के बाद में होंगे। ठीक है, जैसे यदि मैं इसकी बात करूं, यदि इसको मिल जाता है +5, पहले आप इसका पिक्चर नोट कर लें, उसके बाद फिर कहूंगा इसको मैं मॉडिफाई। अब सुनिए, यदि इसको मिल जाता है +5 तो फिर ये कर्व या तो ऐसे जाएगा मींस आफ्टर द ओरिजिन, या फिर जाएगा बिफोर ओरिजिन, लेकिन ओरिजिन से नहीं जाएगा। सुनना है कुछ बात, यदि किसी कर्व में, फिर चाहे वो पैराबोला हो, स्ट्रेट लाइन हो, कुछ भी है, ये बात ध्यान रखें आप हमेशा। यदि किसी कर्व में कोई कांस्टेंट पार्ट लाई कर रहा है तो उस केस में वो ओरिजिन से पास नहीं होता है, बिफोर द ओरिजिन और आफ्टर द ओरिजिन वो पास हो जाता है।
ये सभी पैराबोला अभी एक ओरिजिन से ही पास हो रहे हैं। उसका रीज़न सिर्फ इतना है क्योंकि इन सभी कर्व में फिलहाल कोई भी कांस्टेंट पार्ट नहीं है। सो ड्यू टू दिस दीज 4 पैराबोला इज पासिंग थ्रू फ्रॉम द ओरिजिन। क्लियर। अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट टाइप जो बचा रह गया है पैराबोला में। लास्ट टाइप इज x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, जो कि ओपन होगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस। ये होता है लास्ट टाइप ऑफ पैराबोला। इसका फोकस लाई करता है नीचे की तरफ y एक्सिस पर एंड दैट विल बी 0 -a। 0 -a ये बन जाएगा इसका फोकस। ठीक है। अब जितना वर्टेक्स से इसका फोकस होता है उतना ही पीछे हटेगा वर्टेक्स से ऊपर की तरफ, तो यहां पे हो जाएगा इसका डायरेक्ट्रिक्स एंड विच विल बी y equals to a। y equals to a is the equation of डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर। सो इस तरह से हमारे जो पैराबोला होते हैं वो बनते हैं। इनका बेसिक आप ध्यान रखेंगे। चलिए जल्दी से डिस्कस करते हैं अब बचे हुए अपने इलिप्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप सोचिए कि इलिप्स कैसे बनता है। इलिप्स की डेफिनेशन क्या थी? अब सुन लीजिए, जो इलिप्स होता है, इलिप्स की डेफिनेशन थी आपको मैंने बताया भी था कि इलिप्स 2 तरह से होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन बोथ केसेस। फिर चाहे वो केस बने हॉरिजॉन्टल या केस बने वर्टिकल, दोनों की इक्वेशन होती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप कहेंगे सर फिर कैसे पता चलेगा कि भी कौन सा हॉरिजॉन्टल है कौन सा वर्टिकल है? सो इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल, डिनोमिनेटर ऑफ x स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर ऑफ y स्क्वायर। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं a will be greater than b, तब बनेगा हॉरिजॉन्टल, एंड whenever a is less than b तो तब बनेगा ये वर्टिकल। ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ a एंड b। रिमेंबर इट ऑलवेज। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिपेंड करता है a और b की वैल्यू पर। इफ a is greater than b then it will be horizontal, but whenever a is less than b then it will be vertical। vertical ellipse को हम conjugate ellipse भी बोलते हैं। conjugate ellipse and vertical ellipse दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। so in this case a will be greater than b and in this case a less than b। क्लियर। चलिए आगे। जब इलिप्स की इक्वेशन ऐसी होती है तो उस केस में ऐसा इलिप्स बनता है। तो ध्यान से देखिए, इसके दोनों फोकस लाई करते हैं इधर, f1 ये फोकस, f2 ये फोकस। ठीक है। दोनों फोकस हॉरिजॉन्टल वाले केस में लाई करते हैं हमेशा x एक्सिस पर ही, और इसीलिए इसको बोलते हैं हम मेजर एक्सिस। इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल, मेजर एक्सिस विल बी x एक्सिस एंड y एक्सिस विल बी माइनर एक्सिस। इस केस में मेजर हो जाएगा y एक्सिस एंड माइनर विल बी x एक्सिस। तो ओरिजिन से आप a चलेंगे इधर और ओरिजिन से आप a चलेंगे इधर। So length of major axis will be 2a,
while the length of minor axis will be 2b, b from the above the x-axis and b below the x-axis. So length of major axis as well as minor axis will be 2a and 2b. रही बात वर्टेक्स की, तो इधर इसकी लाई करते हैं वर्टेक्स। पैराबोला में बन रहा है हॉरिजॉन्टल, तो उसके वर्टेक्स हो जाएंगे मेजर एक्सिस पर ही। आप तीन बातें ध्यान रखें, यदि आपका एलिप्स हॉरिजॉन्टल है तो उसका वर्टेक्स, उसका फोकस, उसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर होगा। यदि आपका एलिप्स वर्टिकल है तो उसका फोकस, उसका वर्टेक्स, उसका मेजर एक्सिस लाई करेगा वाई एक्सिस पर। यह बात आप याद रखें बस, ठीक है। जिधर उसका एक्सिस होगा उधर ही उसका फोकस होता है, जिधर मेजर एक्सिस होगा उधर ही फोकस होता है, ध्यान रहे, ठीक है। क्योंकि फोकस हमेशा लाई करता है एक्सिस पर ही, ठीक है। पैराबोला आप पढ़ रहे थे, यदि पैराबोला y² = 4ax है तो ये ओपन हो रहा है x एक्सिस के पॉजिटिव वे में, तो इसका एक्सिस हो गया x एक्सिस। यदि आपने पैराबोला लिया x² = 4ay, वो ऊपर की तरफ ओपन हुआ है तो उसका एक्सिस हो गया y एक्सिस। क्लियर? तो एक्सिस ध्यान रखें आप किसी भी फिगर में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे फोकस लाई करता है इसका मेजर एक्सिस पर एंड मेजर एक्सिस इज x एक्सिस। क्लियर? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b, ठीक है। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस विल बी AE, 0। जरा याद करें, AE, 0 एल्टीट्यूड विल बी -AE, 0। एक क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि x = AE लाइन ड्रॉ करें। क्वेश्चन ये है कि x = AE लाइन, तो x = AE लाइन वो लाइन होगी जो फोकस से पास हो जाएगी। इस लाइन की बात कर रहे हैं और इसी लाइन को बोलते हैं हम लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम बोलते हैं इसको। लेटस रेक्टम इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द फोकस। और इसकी लेंथ जो होती है, लेंथ होती है यहां से यहां तक एंड विच विल बी 2b²/a। यहां पे होती है 2b²/a और इधर होती है 2a²/b। सिर्फ एक के फॉर्मूले आप याद रखें, बाकी इसके फॉर्मूले अपने आप बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? जो इसके फॉर्मूले हैं उनमें हम रिप्लेस कर देंगे फिर a को b से। तो जहां जहां हॉरिजॉन्टल के फॉर्मूले में a होता है वहां वहां वर्टिकल के फॉर्मूले में होता है b। चलिए, तो फोकस आपने जान लिया AE, 0 -A, 0। इसी AE, 0 को हम लिख सकते हैं C, 0। अभी आप यहां सोच रहे होंगे कि सर ये स्मॉल e क्या है। स्मॉल e इज इसेंट्रिसिटी, पढ़ा था इसको आपने लास्ट ईयर। और इसेंट्रिसिटी के लिए फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल में C/A, वर्टिकल में होता है C/B। क्लियर? और ये C कैसे निकलता है तो सुन लीजिए। C के लिए फॉर्मूला होता है यहाँ पे √(a² - b²). इसेंट्रिसिटी के लिए फॉर्मूला होता है C/A। ठीक है? फोकस होता है F1 AE, 0 या फिर C, 0। F2 होता है -AE, 0 या फिर -C, 0। तो इस तरह से आप याद रखें, फोकस उधर हो गया, इधर C की वैल्यू हो गई, इसेंट्रिसिटी हो गई। C बहुत जरूरी है क्योंकि C पर ही डिपेंड करता है फोकस। यदि C आप नहीं निकालेंगे तो फोकस नहीं आएगा, इसेंट्रिसिटी नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं चल पाएगा। तो इस तरह से ध्यान रहे। सबसे पहले हम अपने पैराबोला से AB निकाल लेते हैं, सॉरी एलिप्स से अपना AB निकाल लेते हैं। उन AB को ला करके हम C में रख देंगे।
सी के मिलते ही हम चले जाएंगे इसेंट्रिसिटी पर, वो मिल जाएगा। उसके बाद फोकस मिल जाएगा। पूछेंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, वो 2a होती है, उसको निकाल लेंगे। पूछेंगे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, 2b होती है, उसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप याद रखें और अपनी जो मेन नोटबुक है उसमें भी आप इसको जरूर लिखें। चलिए अब मैं बात करता हूँ वर्टिकल एलिप्स की। वर्टिकल एलिप्स में उसका फोकस लाई करता है हमेशा वाई एक्सिस पर। तो उसका फर्स्ट फोकस इधर होगा, सेकंड फोकस इधर होगा। क्योंकि ये फोकस लाई कर रहा है वाई एक्सिस पर, तो इसमें एब्सिसा पार्ट 0 हो जाएगा। सो F1 विल बी 0, BE। मैंने बताया था आपको, उधर यदि A होता है तो इधर B होता है। जैसे यहाँ पे था AE, 0, तो यहाँ हो गया 0, BE। सेकंड फोकस F2 हो जाएगा 0, BE। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0, C और 0, C। ठीक है, ये तो हो गया फोकस। रही बात लेटस रेक्टम की, तो यहाँ पे जो लेटस रेक्टम होगी वो इस तरह से होगी। दिस इज लेटस रेक्टम। मैं यहाँ पे भूल गया, यहीं पे लिख लीजिए आप। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम will be 2b square upon a. 2b square upon a is the length of letus rectum in that case. But in this case, length of letus rectum will be 2a square upon b. रही बात c की, तो c यहाँ पे होता है अंडर रूट, उधर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे a ग्रेटर देन है b, तो इसलिए होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जिससे कि अंडर रूट के अंदर कोई निगेटिव वैल्यू जनरेट ना हो। क्योंकि यदि अंडर रूट के अंदर आ गया -11 -10, तो वो चला जाएगा फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, एंड दैट विल बी अ इमेजिनरी। लेकिन हम बात कर रहे हैं रियल की, तो इसीलिए फॉर्मूला होता है ये। लेकिन यहाँ पे a कम है और b ज्यादा है। क्योंकि ये कब बनता है, जब a लेस देन b। तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा c के लिए b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक, इसेंट्रिसिटी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा c अपॉन b। क्लियर। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगी 2b, क्योंकि b चलेंगे आप ऊपर और b चलेंगे आप नीचे। सो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो हो जाएगी 2b और माइनर वो हो जाएगा 2a। ठीक है, इसी तरह से इधर होगा। यहाँ पे मेजर एक्सिस हो जाएगा 2a एंड माइनर हो जाएगा 2b। तो इस तरह से कुल मिलाकर के आप इस पिक्चर को याद रखें। ठीक है, तो जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मुझे आगे चलना है और डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट कंसेप्ट। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। ये आपका इलिप्स पूरा हो गया। चलिए, मैं आपको जो ये बता रहा हूँ, एलिप्स, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर में ये 4 कंसेप्ट ही हैं जो आएंगे। चलिए, क्योंकि इस चैप्टर में हमें क्वेश्चन को पढ़ करके उसकी पिक्चर जनरेट करनी पड़ती है। यदि क्वेश्चन को पढ़ करके आप उसकी पिक्चर नहीं बना पा रहे हैं तो क्वेश्चन नहीं होगा। और पिक्चर बनाने में आपकी हेल्प कौन करेगा, जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि एलिप्स बनता है तो फिर कैसे बनता है, ये पैराबोला बनेगा तो किस तरफ ओपन होगा, एक्स की निगेटिव साइड में ओपन होगा या फिर पॉजिटिव में ओपन होगा, कैसे ओपन होगा। ठीक है, तो इसलिए बता रहे हैं ये सब कुछ।
चलिए अब मान लीजिए आपको हमने दे दी इक्वेशन लाइक दिस कि x² अपॉन 25 प्लस y² अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो जरा सोचिए इसकी पिक्चर कैसे बनेगी। सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल है या फिर वर्टिकल है। और मैंने बताया भी आपको वीडियो में, इलिप्स का हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल होना डिपेंड करता है x² के डिनोमिनेटर पर और y² के डिनोमिनेटर पर। यदि x² का डिनोमिनेटर ज्यादा है तो बनेगा हॉरिजॉन्टल, और यदि y² का डिनोमिनेटर ज्यादा है तो बनेगा फिर वर्टिकल। बस इतना आप याद रखें। चलिए तो सबसे पहले इसको लिखेंगे हम कुछ इस तरह से कि x² अपॉन स्क्वायर ऑफ 5 प्लस y² अपॉन स्क्वायर ऑफ 4 इज इक्वल टू 1। सो हमने कन्वर्ट कर लिया इक्वेशन को कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आप इसकी कंपेयर कर दीजिए x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। कंपेयर इट विद, तो आप इसकी कंपेयर इससे कर देंगे। कंपेयर करने का सिर्फ पर्पस इतना है कि इससे हमें a और b मिल जाए, क्योंकि a और b डिसाइड करेंगे कि ये इलिप्स कैसे बनेगा, हॉरिजॉन्टल बनना है या फिर वर्टिकल बनना है। सो आफ्टर द कंपैरिजन वी हैव a is 5 and b is 4 and you can observe that here a is greater than b means इलिप्स जो बनेगा वो आपके पास बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइक दिस। So this is the basic structure of the ellipse and the focus means f1 and f2 will lie on the x-axis and which will be a e comma 0 and minus a e comma 0, where e refers to the eccentricity and which will be calculated by the formula e is equals to c upon a. Replace the value of c, replace the value of a, you can find the value of eccentricity, where c refers to the c is equals to under root a square minus b square. So इस तरह से आप एक कर्व को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। बट रिमेंबर ऑलवेज विदाउट पिक्चर यू कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर? सो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना, उसकी पिक्चर को जनरेट करना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। सो इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में ये बात समझाई है कि पैराबोला कैसे बनता है, उसकी इक्वेशन क्या क्या होती हैं, उसका फोकस कहाँ पे होता है, पैराबोला का फोकस के पॉइंट क्या होते हैं, जैसे कि a,0 माइनस a,0 या फिर 0,a या फिर 0-a, इस तरह से। उसके बाद हमने डिस्कस किया फिर इलिप्स के दो टाइप होते हैं, डिपेंड करते हैं ए और बी की वैल्यू पर। इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन इलिप्स विल बी हॉरिजॉन्टल, इफ ए इज लेस देन बी देन इट विल बी वर्टिकल। इलिप्स यदि हॉरिजॉन्टल है तो फोकस लाई करेगा एक्स एक्सिस पर एंड दैट विल बी अ मेजर एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला इलिप्स। उसके बाद निकालेंगे आप लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, उसका फोकस, वो सब कुछ, उसकी पिक्चर को आप ड्रॉ कर सकते हैं आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन दैट इट विल बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ये सब कुछ आपको आना चाहिए। जैसे हम डिस्कस किया था इसके पहली वीडियो में इक्वेशन ऑफ लाइन एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो वहाँ पे भी ये ज़रूरी है कि आपको सपोज लाइन ड्रॉ करनी है, आपको पॉइंट दे दिए गए, तो पॉइंट दे करके लाइन ड्रॉ करना सफिशिएंट नहीं है, आपको लाइन की इक्वेशन भी बनानी आनी चाहिए, क्योंकि उसकी आपको जरूरत पड़ेगी आगे क्वेश्चन के दौरान। ठीक है, और जब लाइन पास होती है दो पॉइंट से तो फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। यदि आपको इलिप्स दिया हुआ है उसको आप बना सकते हैं। यदि आपको दिया गया है सर्कल, अब सर्कल की आपको दे दी हमने इक्वेशन कि x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो इस सर्कल की इक्वेशन को पहले तो आइडेंटिफाई करो कि सर्कल की इक्वेशन है फिर किसी और की है। उसकी पहचान क्या होती है कि कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कोफिशिएंट ऑफ y² होता है हमेशा 1, और x² एंड y² के बीच में टर्म होती है प्लस।
उसके बाद आप उसकी कंपेयर कर देंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल से। वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0 एंड आफ्टर द कंपैरिजन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g and f and c. With the help of g, f and c you can find the coordinate of center and center will be minus g minus f, and you can also find the radius which will be under root g square plus f square minus c. क्लियर? तो जब तक सर्कल का सेंटर मालूम नहीं होगा, सर्कल की आर मालूम नहीं होगी, कैसे बनाएंगे आप सर्कल? क्लियर? तो सर्कल के लिए उसका सेंटर होना, उसकी आर का अवेलेबल होना जरूरी है। समझ में आया कुछ? क्योंकि हमें इस चैप्टर में पिक्चर क्रिएट करनी पड़ेगी। आफ्टर जनरेटिंग द पिक्चर यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ रेलिवेंट रीजन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो अभी तो चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ ही नहीं है, अभी तो सिर्फ आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ। इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि क्या जैसे आप एरिया निकालते हो तो वहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे यूज़ होगा। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो सिर्फ आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ कि जो बेसिक टर्म है जैसे कि लाइन है, पैराबोला है, एलिप्स है और सर्कल है, कैसे इनकी पिक्चर बनेगी, क्या इनकी होती है इक्वेशन। ठीक, तो इस तरह से आपको जो मैंने पढ़ा दिया है इन सब को आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करें। प्रीवियस चैप्टर जो हो चुका है आपका इंटीग्रेशन, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट चैप्टर इंटीग्रेशन देन यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम विद मी, एंड द करंट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल will move in the next video. In next video we will discuss that how we can find the area of any region with the help of integration.